नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो किसी भी प्लॉट को अलग अलग रकबा में कैसे बांटा जाए। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही कमाल का है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके मत देखें, वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। तो देखिए दोस्तों, हमने एक इस तरह का प्लॉट लिया है। ठीक, इसी प्लॉट को हमको दो अलग अलग रकबा में बांटना है। ठीक है, तो किसी भी बंटवारा संबंधित कोई भी काम हम करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या होता है, जो उस प्लॉट का क्षेत्रफल यानी रकबा निकालना होता है। तो सबसे पहले इस प्लॉट को आज हम नाप के देखते हैं जो ये प्लॉट कितना हो रहा है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए हम दक्षिण बरिया मेर को नापे तो ये 120 फीट हो गया। ठीक, फिर ये पूरब के तरफ मेर को नापे तो मान लीजिए ये 80 फीट हो गया। फिर अगर उत्तर बरिया मेर को नापे तो समझिए 125 फीट हुआ। फिर इस मेर को नापे तो मान लीजिए ये आपको 90 फीट हो गया, तब समझ में आएगा। ठीक, ये 90 फीट हो गया। इस तरह का एक कोई प्लॉट है और इस प्लॉट को हमको सबसे पहले क्या करना है, रकबा निकालना है। रकबा क्यों निकालना है? क्योंकि इस प्लॉट को हमको दो बराबर भाग में बांटना है। दो बराबर भाग में नहीं, सॉरी, दो बराबर भाग में नहीं, इस प्लॉट को दो अलग अलग रकबा में बांटना है। किसी को एक जैसा रकबा नहीं देना है, किसी को थोड़ा सा कम देना है, किसी को थोड़ा सा ज्यादा देना है। इसके लिए हम आपको बोले जो वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होगा तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि जो भी जानकारी मिले आप लोग आसानी से उस जानकारी को हासिल कर सके। तो सबसे पहले दोस्तों इस प्लॉट को हम नापी करके देखते हैं जो ये प्लॉट कितना हो रहा है। तो नापी करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो आमने सामने वाले मेर को एक जगह लिखना होता है। ठीक है, और उसका औसत निकालना होता है। आमने वाले मेर का क्या करना पड़ता है, औसत निकालना पड़ता है। तो आमने सामने मेर कौन सा हो गया, उत्तर और दक्षिण। तो हम यहाँ पे उत्तर लिखते हैं। उत्तर कितना है, 125 फीट। फिर दक्षिण कितना है, 120 फीट। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 245 फीट। इसको आधा कर दीजिए तो हो जाएगा 122 फीट 6 इंच, और 6 इंच को फीट में लिखिएगा तो ये हो जाएगा 122.5। ये क्या किया, हम एक उत्तर और दक्षिण का जो मेर है उसका हम औसत निकाल लिए। ठीक है, इसी तरह से हम पूरब और पश्चिम का औसत निकाल लेते हैं। तो पूरब कितना है, यहाँ पे पूरब है आपका 80 फीट और पश्चिम है 90 फीट। ठीक है, पश्चिम है 90 फीट। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 170 फीट। 170 फीट, इसको अगर आधा कर दीजिएगा तो हो जाएगा 85 फीट, अर्थात ये हो गया 85 फीट। अब हमने क्या किया, जो दोनों मेर आमने सामने वाले जो मेर था उत्तर दक्षिण का और पूरब पश्चिम का, ये दोनों मेर का क्या किए, हम औसत निकाल लिए। ठीक है, अब इस दोनों को हमको क्या करना होगा, गुना करना होगा। इन दोनों का जो गुणनफल होगा ये क्या हो जाएगा, इस प्लॉट का रकबा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हुआ, 122.85, 122.5 गुने 85 कितना हो गया, 10,412.5 वर्ग फीट। 10,412.5 वर्ग फीट इसका क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, अगर इसको हम कट्ठा धूर में नापे तो 6.5 हाथ का लगी अगर यूज का जहां पे होता है तो बात करेंगे 6.5 हाथ का लगी से, तो 6.5 हाथ का लगी बराबर क्या होता है, 95.06 वर्ग फीट बराबर एक धूर होता है। तो कुल रकबा में अगर हम 95.06 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 109.53 धूर, अर्थात 5 कट्ठा 9.5 धूर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 20 धूर का एक कट्ठा होता है। ये किससे होगा, तो 6.5 हाथ की लगी से। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पे हम कुल रकबा लिख लेते हैं। इस प्लॉट का कुल रकबा हो गया 10,412.5 वर्ग फीट, और इसको अगर हम कट्ठा धूर में निकाले तो ये हो गया आपको 5 कट्ठा 9 धूर 8 कनमा, 5 कट्ठा 9.5 धूर 8 कनमा। ठीक है, अब चलिए, अब यहां तक तो समझ गए। अब देखिए, अब इस प्लॉट में हमको क्या करना है, इस प्लॉट में जैसे 5 कट्ठा 9 धूर 8 कनमा हुआ, कितने हाथ लगी यूज किए हम, 6.5 हाथ का। ठीक, तो इसमें से हमको 4 कट्ठा प्लॉट एक जगह देना है, 4 कट्ठा प्लॉट एक जगह देना है, और बच गया 1 कट्ठा 9.5 धूर प्लॉट एक जगह देना है। 1 कट्ठा 9.5 धूर जो प्लॉट है वो एक जगह देना है। ठीक है, तो इसके लिए हम बोले जो वीडियो बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत कमाल का है,
तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों अभी हमने एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है, ये आप लोग को तो बहुत सारे दोस्त को मालूम ही होगा, जो हमने ऑनलाइन एक कोर्स स्टार्ट किया है। अगर आप लोग को आप लोग ऑनलाइन कोर्स अगर करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7764094842। इस पे आप अमीन कोर्स लिख के व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। एक और चीज इसमें बता दें, देखिए इस कोर्स को हमने 4 पार्ट में बांटा है और हर कोर्स का प्राइस मात्र और मात्र 599 रुपीज रखा गया है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके जाके इस नंबर पे मैसेज करके रजिस्टर कीजिए और कोर्स ज्वाइन कीजिए ताकि सारा कुछ आपको डिटेल से जानकारी आपको मिल सके। आप लोग जानते ही हैं जब ये मेरा फ्री चैनल है तो इस पे इतना जब क्लियर बताया जाता है, तो जब वो पेड कोर्स होगा तो उसमें कितना क्लियर बताया होगा। तो जल्दी कीजिए, जाके इस नंबर पे मैसेज कीजिए अमीन कोर्स करके और सारा डिटेल लीजिए और कोर्स ज्वाइन कीजिए। ठीक, तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो इस प्लॉट को बांटेंगे। और एक और जरूरी बात हम आपको बता दें, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखिएगा तो वहां पे 2 प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, 2 प्लेलिस्ट मिलेगा, एक जमीन नापी का अमीन कोर्स का और एक जमीन बंटवारा का। तो उस प्लेलिस्ट से भी आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल पे लगभग अब तक 450 से ज्यादा वीडियो अपलोड हो चुका है। हमको नहीं लगता है जो ऐसा कोई भी टॉपिक होगा जिसपे छूटा होगा, जो छूटा होगा आप लोग को सब टॉपिक इस चैनल पे मिल जाएगा। अब चलिए इसमें क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले एक कट्ठा, मान लीजिए जो कोई प्लॉट वाला था, ये जिसका प्लॉट था, इन्होंने क्या किया, जो दो आदमी को जमीन के वाला किया। समझिए इस बात को। ठीक, पहले पूरब से लिख दिया 1 कट्ठा 9.5 धूर। ठीक है, उसके बाद पश्चिम से लिख दिया 4 कट्ठा। कुल मिला के प्लॉट कितना है, 5 कट्ठा 9 धूर 8 कन्मा, यानी 5 कट्ठा 9.5 धूर। इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा, पूरब से हमको निकालना है कितना, 1 कट्ठा 9.5 धूर। 1 कट्ठा 9.5 धूर का मतलब क्या हो गया, धूर में अगर लिखिएगा तो 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, तो 1 कट्ठा हो जाएगा 29.5 धूर। ठीक, तो सबसे पहले किसी भी प्लॉट में से अगर हमको कोई रकबा निकालना है तो धूर या कट्ठा धूर को हमको क्या करना होता है, जो वर्ग फीट में, अगर ये दूरी फीट में लिया है तो हमको वर्ग फीट में ले जाना पड़ेगा। और अभी हम देखें जो 6.5 हाथ का लगी यहाँ पे यूज हुआ है, तो 1 धूर बराबर 95.06 वर्ग फीट होता है। तो दोस्तों इतना 29.5 धूर बराबर अगर हम वर्ग फीट निकालें तो 95.06 गुने 29.5 कर देंगे तो ये क्या होगा, 29.5 धूर का रकबा वर्ग फीट निकल जाएगा। ठीक, तो हम गुना कर देते हैं 95.06 गुने 29.5, ये हो गया आपको 2804 वर्ग फीट। दशमलव को छोड़ दीजिए, 2804 वर्ग फीट कितना का हो गया, 29.5 धूर का, यानी 1 कट्ठा 9.5 धूर का। अब ये हम कैसे अलग करेंगे इसको समझिए। बीच का दूरी तो हमको पता नहीं है, अगर पूरा प्लॉट हमको बंटवारा करना रहता इक्वल साइज में तो हम आसानी से बंटवारा कर सकते थे। ठीक है, बीच का दूरी हमको पता नहीं है, तो इसका एक तरीका होता है, इस तरीका को आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, जो कुल रकबा है, कुल रकबा कितना है, 10,412 वर्ग फीट। तो 10,412 में हमको जितना रकबा लेना है उससे भाग दे देंगे, तो कितना, 2804 लेना है, तो इसको हम पहले भाग दे देते हैं जो कितना हो रहा है। ठीक है, तो 10,412 भागा 2804, यानी ये बचा 3.71। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख लिए। अब दोनों मेर का अंतर निकाल लेना है, तो 90 में से 80 घटेगा तो कितना होगा, 90 में से अगर 80 घटेगा तो कितना होगा, 10। अब 10 में से 10 में हमको भाग दे देना है 3.71 से। ठीक है, 10 भागा 3.71। तो देखिए ढाई करी से थोड़ा फीट, सॉरी ये सब दूरी फीट में लिखा जा रहा है, सॉरी ये सब दूरी फीट में लिखा जा रहा है, तो 2.69 हुआ। ठीक है, एक बार और कल के वीडियो में भी शायद हम मिस्टेक कर गए थे, जो हम करी बोल दिए थे, तो इसके लिए क्या होता है, बेग में बोला जाता है, तो ये सब दूरी हम फीट में लिख रहे हैं, तो इसके लिए ये सब फीट हो गया। ठीक है, ये 3.71 फीट हुआ और इसका अंतर 90 फीट है और 80 फीट है, तो 10 फीट आया। तो 10 में हम क्या करें, 3.71 फीट से भाग दिए तो 2.96 फीट हो गया। ठीक, 2 दशमलव ये क्या, 2.69
फीट हो गया। अब ये 2.69 फीट हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, ये 6 दो तो फीट है कन्फर्म, तो 2 फीट हो गया। अब ये 6 को हम क्या करेंगे, पहले इंच में बदल लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम इंच में बदलते हैं, जो कितना हो रहा है, तो 0.69 भागा 0.0833, यानी ये 8.25 इंच, यानी 8 इंच हम मान के चलते हैं, जो 2 फीट 8 इंच का यहाँ पे अंतर आएगा, ठीक है। हालांकि हम देखेंगे फिलहाल ये प्लॉट भी नाप के जो उतना पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 2 फीट 8 इंच का अंतर हुआ, ये 2.69 जो लिखा हुआ है उसको अगर हम फीट में बदलेंगे, इंच में बदलेंगे, तो 2 फीट 8 इंच हो गया। अभी जैसे जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो प्लॉट पश्चिम की तरफ भाग रहा है, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, दूरी बढ़ते जा रहा है। तो ये जो प्लॉट हो गया वो कितना हो गया, इसका ये मेर जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 82 फीट 8 इंच। ठीक, यहां तक तो क्लियर है, समझ गए। देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव है, तो जहां पे अगर नहीं समझ में आए तो वहां पे क्या कीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, वहां से 2 दिन बैक करके देख लीजिएगा, ताकि सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए अब इसको हम निकाल के देखते हैं, जो भाई इतना प्लॉट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जितना हम सारे 29 जो प्लॉट छांटे थे वो प्लॉट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये साथ ही साथ ये देखेंगे जो उत्तर दक्षिण का इसका कितना मेर होगा। तो दोस्तों इसमें हम पूरब लिए हैं कितना, 80 फीट, तो यहाँ पे 80 फीट लिख लिए। और पश्चिम यहाँ पे कितना लिए हैं, 82 फीट 8 इंच। 82 फीट 8 इंच, अब दोनों को हमको औसत निकाल लेना है। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 162 फीट 8 इंची, और इसको आधा करेंगे तो हो जाएगा 81 फीट 4 इंची। अब 81.4 इंच को हम क्या करेंगे, फीट में बदल लेंगे। तो 4 गुने 0.0833, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कुल रकबा हमारा कितना लेना था हमको वर्ग फीट में, इसमें जो लेना है वो 2804 लेना है। तो 2804 में हम 81.33 से भाग दे देंगे। ठीक, तो 2804 भागा 81.33, यानी ये 34.47 हुआ, 34.47। इसको हम लोग सारे 34 फीट मान लेते हैं, थोड़ा सा अंतर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम सारे 34 फीट दोनों को मान लेते हैं, यानी या तो इसको हम ले लेते हैं 34 फीट और इसको ले लेते हैं 35 फीट, बात बराबर ही होगा। ठीक है, 35 फीट ले लेते हैं। अब देखिए औसत में हमको 34.5 फीट लेना था, एवरेज 34.5 फीट आना चाहिए था। तो 34 और 35 को जोड़ दीजिएगा, 69 होगा, 69 को आधा कीजिएगा तो 34.5 फीट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका हम क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं, जो उतना पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो इसका दोस्तों उत्तर हो गया 35 फीट, ठीक है, और दक्षिण हो गया 34 फीट। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 0 5 4 9 6 69, 69 को आधा कीजिएगा तो 34 फीट 6 इंच, इसको अंक फीट में लिखिएगा तो 34.5 होगा। अब इस दोनों को हमको गुना करना है, तो 81.33 81.33 गुने 34.5, यानी 2805 वर्ग फीट इसका, इस प्लॉट का रकबा आ गया। ठीक है, 2805 वर्ग फीट, और 2804 हमको चाहिए भी था। तो ये क्या हुआ, 1 कट्ठा 9.5 दूर जमीन पूरा हो गया। ठीक, अब यहीं पे खत्म नहीं होता, अब हमको ये भी चेक करना होता है, जो बाकी का जो प्लॉट बचा है उसका रकबा पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए अब उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, जब दूसरे पार्ट का रकबा कितना हो रहा है। तो ये टोटल दूरी 125 है, तो 125 में से हम 35 ले लिए, तो ये कितना बचा, 90 फीट। ठीक, और ये 120 है, तो 120 में से इधर हम 34 फीट ले लिए, तो ये बचा 86 फीट। ठीक, यहाँ पे देखिए ये 90, ये 86, रकबा थोड़ा बड़ा है, इसके लिए 2 फीट का अंतर है, एक फीट का अंतर किए तो हम दूरी प्लॉट का मेर थोड़ा टेढ़ा नहीं होगा। अगर इसमें भी लगे आपको जो थोड़ा सा मेर ये टेढ़ा हो रहा है, तो कभी भी एक में प्लस कीजिएगा और एक मेर में माइनस कीजिएगा, तो क्या होगा, रकबा सेम ही रहेगा, मेर भी सीधा हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट का रकबा निकाल के देखते हैं। ठीक, तो सेकंड पार्ट का दोस्तों उत्तर हो गया आपको 90 फीट। ठीक है, और दक्षिण हो गया सेकंड पार्ट का ये 86 फीट। अब हमको इसका औसत निकालना है, तो 0 6 9 8 17 176 फीट, 176 फीट को आधा कीजिएगा तो 88 फीट होगा, यहाँ पे 88 लिख दीजिए। ठीक है, अब पूरब देखिए, पूरब इसका, इस प्लॉट का कितना हो गया, 82 फीट 8 इंची, तो यहाँ पे 82 फीट 8 इंची दिए, और पश्चिम हो गया 90 फीट। ठीक,
अब इसको जोड़ देते हैं तो 8 इंच 2 9 8 17 172 फीट हुआ। 172 फीट को आधा करेंगे तो 8 दूना 16 बचा 1 86 फीट 4 इंच होगा। एक बार चेक कर लेते हैं जो 172 का आधा 86 होता है कि नहीं। तो 172 भागा 2 बराबर 86। तो 86 इंच में है 4, तो 4 इंच को हम लोग क्या करेंगे जो फीट में बदल देंगे। ठीक, तो ये 3 फीट हो गया। अब इस दोनों को हमको गुना करना है। ठीक है, अब इस दोनों को गुना करना है तो 88 गुने 84.33 यानी ये रकबा हो गया आपको 7421 वर्ग फीट। अब यहाँ बचना कितना चाहिए, 4 कट्ठा। तो दोस्तों ये हम 6.5 हाथ का लगी यूज किए थे और 6.5 हाथ के लगी में 95 वर्ग फीट बराबर 1 दूर होता है। ठीक है, 95 वर्ग फीट बराबर 95.06 लिख दीजिए, एग्जैक्टली लिखिए 95.06 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। ठीक, तो कुल रकबा में अगर हम 95.06 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, ये फीट निकल जाए, धूर निकल जाएगा। तो 7421 भागा 95.06 यानी ये देखिए 78 धूर हुआ। कितना हो गया, 3 कट्ठा 18 धूर हुआ। अब ये 3 कट्ठा 18 धूर क्यों हो गया, 2 धूर रकबा कहाँ चला गया, कहाँ कम हो गया। तो इसमें अब यहाँ पे थोड़ा एक माथा लगाने वाला बात है। क्या लगाने वाला बात है, जो ये हम एक गणित के तरीका से औसत निकाल के निकाले जो भाई ये 82 फीट 8 इंच होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, जो 3 कट्ठा 18 दूर इसको होना कितना चाहिए, 80 दूर होना चाहिए। एक बार फिर से हम गुना को चेक कर, सॉरी देखिए यहीं पे मिस हो गया, यहाँ पे 86.33 होगा ना। तो 86.33 को हम गुना कर लेते हैं, 86.33 गुने 88 तो ये हो जाएगा आपको 7597। 7597 और 7597 में अगर हम 95.06 से भाग दे देते हैं 95.06 तो 79.91 ये प्लॉट जो हुआ आपको 4 कट्ठा पूरा हो गया। और एक चीज हमें अभी आपको बता रहे थे, जो मान लीजिए कहीं इस तरीका से जो हम रकबा निकाले तो रकबा कम हो गया प्लॉट का। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे तो पूरा हो गया, लेकिन मान लीजिए अगर कहीं कहीं होता है जो रकबा कम हो जाता है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो देखिए ये जो मेरा आप अंदाज से लिए हैं या इसमें भी ये बंटवारा सही हो गया, ठीक है हम बांट दिए, लेकिन ये में जब आप फील्ड पे काम कर रहे हैं तो ये जो दूरी आप यहाँ पे 82 फीट 8 इंच दिए हैं इसको एक बार जगह पे कंफर्म जरूर कर लीजिए। जो यहाँ से भाई 34 नाप लिए, यहाँ से 35 नाप लिए और ये 82 फीट 8 इंच हो रहा है या 83 फीट हो रहा है, इसको कंफर्म कर लीजिए। जो एग्जैक्ट आपका जो सरजमीन पे दूरी होगा उसी हिसाब से आप प्लॉट को डिवाइड कीजिएगा। ठीक, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग को अगर अमीन का कोर्स करना है, ऑनलाइन कोर्स करना है तो जरूर उस नंबर पे, जो नंबर दिया गया उस नंबर पे व्हाट्सएप करके रजिस्टर कर लीजिएगा। और आपको पता ही है जब फ्री कोर्स में इतना कुछ बताया जा रहा है तो पेड कोर्स में कितना वो अच्छा कोर्स होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।